चलो एक्सरसाइज 1.2, तो ये दिया हुआ है, तो ये वाला सम तो ऊपर मैंने किया ही हुआ है, तो अगर तुम लोग ने ट्राई किया होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं एक बार देखो, अब एक बार मुझे लगता है कि यहाँ पे थ्योरी अगर बता दिया गया तो सब सम को एक बार ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर आंसर सही आया तो वीडियो तब देखने का जरूरत नहीं है। देखो मैंने जो इससे पहले वाले में कहा कि वीडियो देखना नहीं, नौटंकी है, मतलब वो मैंने उन बंदों के लिए कहा है जिन्हें ऑर्डर्ड पेयर समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब कह रहा था कि 1,2 और 2,1 अलग है, अगर तुम ये जानते हो तब उसे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस स्कैन इट। अगर पता है तो देखने का वीडियो ज़रूरत नहीं है, नहीं पता है तो थ्योरी पढ़ने का ज़रूरत है। तो तुम्हें खुद ये चीज़ देखना होगा कि क्या तुम वो चीज़ जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। ऑनलाइन में अब तुम्हें अपने आप ये चीज़ को देखना होगा कि तुम मतलब अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हो। क्या नहीं जानते हैं यार, दिन में अब कुछ बंदे लोग दिन में केवल 1 घंटा ही बैठ के पढ़ रहे हो, बाकी घंटा मोबाइल देख रहे हो और बोलोगे सर मुझसे मैथ्स नहीं होता है, तो होना भी नहीं चाहिए ना यार। दिन में अगर तुम आधा घंटा बैठ के मैथ्स करते हो, तुमसे अगर मैथ्स हो जा रहा है और एक लड़का दिन में बैठ के 4 घंटा मैथ्स कर रहा है, तो क्यों तुमसे होगा, तब बोलो। तो या तो तुम एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर कुछ एक ऐसा गुण है कि तुम आधे घंटे में उतना चीज़ कर पा रहे हो, और नहीं तो ये तो प्रॉब्लम है ना कि ये तो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इनजस्टिस है उस लड़के के लिए जो 4 घंटा पढ़ रहा है, कि तुम आधे घंटे में ख़त्म कर पा रहे हो, वो 4 घंटे में वो चीज़ ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आधे घंटा बैठ के किसी दिन पढ़ लिया, किसी दिन मैथ्स पढ़ लिया, फिर 4 दिन के बाद बैठ रहे हो मैथ्स पढ़ने के लिए और बोलोगे सर मुझसे मैथ्स नहीं होता है, तो हाँ सही है, नहीं होगा, क्यों होगा मैथ्स तुमसे तब, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर होने लगे तब कुछ भी चीज़ नहीं होगा, तो प्रॉब्लम है ना, बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा कि बाकी लोग फिर क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी। ए है ए बी सी, बी है एक्स वाई जेड, तो तुम्हें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो मैं यहाँ पे 4 घंटे का बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब टॉपिक 4 घंटे वाले टॉपिक्स नहीं हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे तुम आओगे, बोर्ड लेवल में अभी हम चीज़ें बड़े आसान चीज़ लेवल में ही हैं। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो है तुम्हारे पास, तो ये हम जानते हैं कि पहला एलिमेंट ए से लेगा, तो ए कॉमा एक्स, वैसे ही क्या ए कॉमा वाई, वैसे ही क्या ए कॉमा जेड, मतलब ए सबके साथ अटैच हो जाएगा नहीं क्या, और वैसे ही ठीक है, वैसे ही बी भी अटैच होगा, सॉरी ए अटैच होगा, सबसे मैंने गलती बना दिया यहाँ। तो वैसे ही क्या होगा, वैसे ही तुम्हारे पास बी के साथ तो क्या होगा, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, और क्या बी कॉमा जेड, वैसे ही सी अटैच होगा, सी कॉमा एक्स, सी कॉमा वाई और सी कॉमा जेड। तो वैसे ही अब मैं बी क्रॉस से टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, और ए क्रॉस से वो तुम लोग कर सकते हो। तुम जानते हो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 9 होगा, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 9 एलिमेंट्स होगा। चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2, सी इज इक्वल टू 3 5 7, तो तुम्हें निकालने बोला ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसमें कुछ करना नहीं है कि पहले तुम बी यूनियन सी निकाल लो। तो बी यूनियन सी 1 2 3 5 7, तो कैसा दिखेगा 1 2 3 5 7, और ए तुम्हारे पास क्या है 1 2 3, मैपिंग ए, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ए से यहाँ पे है नहीं क्या, यहाँ पे जाएगा, तो इसलिए ए क्रॉस बी यूनियन सी कैसा होगा, तो पहला एलिमेंट ए से आएगा, तो 1 ये इस 1 के साथ अटैच होगा 1 कॉमा 1, उसके बाद बोलो फिर 1 2 के साथ अटैच होगा 1 कॉमा 2, फिर 1 कॉमा 3, फिर 1 कॉमा 5, फिर 1 कॉमा 7। अब वैसे ही 2 के टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स है, टोटल 15 एलिमेंट होगा, तो थोड़ा बोरिंग है। 2 कॉमा 1, वैसे ही 2 कॉमा 2, वैसे ही 2 कॉमा 3, वैसे ही 2 कॉमा 5, वैसे ही 2 कॉमा 7। फर्स्ट एलिमेंट मेरा ए से आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट बी यूनियन सी से आ रहा है, तो 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 5 और 3 कॉमा 7, तो ये टोटल 15 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, ये तो पहला वाला हो गया, देख लो एक बार सेकंड वाला क्या है। सेकंड वाला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसे तुम ऐसा भी कर सकते हो, देखो ए को लिख लो पहले 1 2 3, मार्क्स नहीं कटेगा, क्रॉस। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या मिला 1 2 3 5 7, तो बी इंटरसेक्शन सी तो एम्प्टी सेट 5 है, तो इसलिए आंसर जो होगा वो क्या होगा 5। खेला खत्म नहीं होगा, इसलिए तुम देखोगे आंसर में मैंने कुछ नहीं लिखा है, और तुम एम्प्टी सेट लिख सकते हो या नो, ठीक है। चलो तो अब ये वाला सम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए जो है वो
1 2 3 है, बी जो है वो 2 3 ए है, सी जो है वो 1 बी। एक बार सम करके देख लो। इफ़ ए बी सी दिया हुआ है, वैलिडिटी मतलब चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसे हम प्रूव भी करेंगे बाद में। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ए माइनस बी क्रॉस सी। तो क्लियर है। तो जब तुम a माइनस बी करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 और 2 3 में माइनस करोगे तो केवल 1 बचेगा। क्रॉस c के बदले हो जाएगा ये 1 b और a। तो इसमें तुम्हारा एलिमेंट्स जो आएगा वो होगा 1 1 1 b और 1 a। अब वैसे ही राइट हैंड साइड में आते हैं, मगर राइट हैंड साइड निकालने के लिए मुझे a क्रॉस c निकालना ज़रूरी होगा, क्योंकि डायरेक्टली अब मैं नहीं बोल सकता हूँ माइनस में। तो a क्रॉस c मतलब a और c, तो क्या है a मेरे पास a और c, तो a क्रॉस सी क्या होगा, तो a में क्या है हम जानते हैं, तो लिख लेते हैं पहले। a क्या है 1 2 3 और c क्या है, c है 1 b a। तो a क्रॉस c क्या होगा, a क्रॉस c तुम्हारे पास होगा 1 1 1 b 1 a। वैसे ही 2 1 2 b 2 a। वैसे ही 3 1 3 b और 3 a। और b क्रॉस सी में क्या होगा तब, अब b में क्या है, b तो 2 3 a, तो 2 3 a जब इसके साथ आएगा तो पहला एलिमेंट होगा 2 1 फिर 2 b फिर 2 a। ध्यान से देखते जाओ एक बार। ठीक है, तो ये 3 1, मैं तो कहता हूँ कि खुद लिखो 3 b, बोर्ड मतलब मत देखो स्क्रीन में। 3 a और वैसे ही a 1 a b और a। तो जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें वो एलिमेंट चाहिए जो a क्रॉस सी में हो, b क्रॉस सी में नहीं। तो हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो 1 b 1 a, ठीक है, ये तो मिल गया। हाँ, फिर 2 1 देखो कैंसिल हो गया, 2 b भी हो गया, 2 a भी हो गया, 3 1 3 b 3 a। मतलब कैंसिल तो होता नहीं है, ये बस तुम्हें दिखाने के लिए वीडियो में। और ये वाले तो आएंगे नहीं, तो इसीलिए अगर मैं बोलूँ कि a क्रॉस सी माइनस b क्रॉस सी मुझे क्या मिला, तो ये मुझे 1 1 1 b और 1 a मिला। अब ध्यान से देखो कि तुम्हें यहाँ पे जो तुम्हें मिला और यहाँ पे जो मिला, ये दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या मिला, हैंस मुझे मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, हैंस मुझे मिला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दैट इज इट्स वेरीफाइड। तो लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट समय चलते हैं। तो चलो, अब क्या होगा कि जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि a बोल रहा है इस वाले सेट में बिलोंग करेगा, -1 2 3 4 5, b बिलोंग्स टू सेट 0 3 6। राइट डाउन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट a + b = 5। तो सम पढ़ा एक बार, ठीक है, तो सम को एक बार पढ़ लो। हाँ, तो अब देखो क्या, तो तुम इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे वही सेट ले सकते हो जिसके लिए a + b 5 है। मतलब अगर मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आई कैन नॉट टेक a = 2 एंड b = 6, क्योंकि तब a b का वैल्यू 8 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 5। तो इसे तब तुम ऐसा लिख सकते हो कि तुम्हारा जो सेट होगा वो सेट होगा जिसमें एक एलिमेंट a होगा, एक b होगा, सच दैट a + b = 5। ठीक है, अब मैं इस सेट का नाम नहीं दे रहा हूँ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो मगर अगर पूरा लिखना है तो a एक सेट ले लो जो दिया हुआ है, -1 2 3 4 और 5। b एक सेट ले लो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 3 6। तो तुम्हें a क्रॉस b इस टाइप से लेना है कि a बिलोंग्स टू a हो और b बिलोंग्स टू b हो। तो अब इसमें तो काउंट करके देखना होगा a क्या क्या हो सकता है। a को अगर तुम -1 लोगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो सकता है, वेरी गुड। a का वैल्यू जब 2 लोगे तो b को क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। a का वैल्यू अगर 3 लोगे तो b का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, जब a का वैल्यू 3 लोगे, क्योंकि 3 पॉसिबल है, तो b का वैल्यू 2 लोगे, मगर ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल है, तुम इसे नहीं लोगे। 4 के साथ 1 चाहिए था, 4 + 1, मगर b में देखो 1 नहीं है। 5, हाँ 5 के साथ पॉसिबल है, क्योंकि 5 और 0 को अगर ऐड करूँगा तो मुझे 5 मिलता है। तो इसलिए a अगर 5 है तो b 0 है। तो इसमें हर एलिमेंट्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें तुम वही राइट, देखो क्वेश्चन कोई सेट निकालने नहीं बोल रहा है, कह रहा ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो आपको एक रिलेशन दिया होगा, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले पेयर्स को ही तुम्हें लिखना होगा। लिखना है तो लिख लो, इसके बाद वाले भी सम एग्जैक्टली सेम ही है।
चलो ये सम एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एक्सप्लिसिटली, मतलब तुम्हें अब इसे तुम मान सकते हो कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब इसमें कह रहा है कि तुम x कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स वाई बिलोंग्स टू n। तो इस क्वेश्चन में तो तुम्हें ये कह रहा है कि तुम्हें केवल वो एलिमेंट चाहिए होगा जिसके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करे। मतलब अगर मैं a को ये सेट देता हूँ x कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, साथ में एक्स वाई नेचुरल नंबर है, तो मैं इसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि 1,2 जो होगा वो a में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करेगा। 1,2 a में इसलिए बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 होता है, जो 25 नहीं होता है। मगर अगर तुम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लोगे, क्योंकि ये 25 होता है, तो 3,4 a में बिलोंग करेगा। अब ये जो एक्स वाई है वो नेचुरल नंबर में है, तो इसलिए तुम 3, क्योंकि 3 भी नेचुरल नंबर में है, 4 भी नेचुरल नंबर में है, इसलिए तुम इसे 4,3 भी a में बिलोंग करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दोनों बिलोंग नहीं करेंगे। तो ऐसे में तुम्हें वो ढूंढना होगा। तो तुम जानते हो कि नेचुरल नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 जो होता है, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ही पॉसिबल है। 0 तो ले नहीं सकते हो क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो इसलिए a में जो होगा वो एलिमेंट्स केवल क्या क्या होंगे, या तो 3,4 और नहीं तो क्या 4,3। इससे छोड़ के तुम और कोई भी नंबर नहीं ले सकते हो जिसके लिए x तो तुम इंटीजर बना लोगे। ठीक है, x तो नेचुरल नंबर ले सकते हो, मगर x नेचुरल नंबर लोगे तो y नेचुरल नंबर नहीं आएगा। जैसे अगर मैं x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू 2 2 जा 4, y का वैल्यू √21 होना चाहिए, जो नेचुरल नंबर नहीं है। ध्यान से देखना है तो देख लो एक बार, तो लिखना है तो इसको लिख लो। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, x और y एक होल नंबर है, मतलब 0 अलाउड है, सच दैट 2x प्लस 3y 15 है। मतलब y जो है वो 15 माइनस ट्वाइस x डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहाँ पे तुम्हें ज़रा सोच के वैल्यू निकालना होगा। अब देखो, यही तुम्हें देखना है, क्योंकि इसमें तो अब 3 जो है वो इवन नंबर को भी डिवाइड करता है, ऑड नंबर को भी, इसलिए मैं y नहीं लिख के x लिखूँगा तो मुझे ज़्यादा आसान होगा ढूंढने में, क्योंकि नीचे 2 है। अब ये एक स्पेसिफिकली केवल 3 नंबर वाले को डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते थे। तो जैसे अब y क्या क्या ले सकते हो, जैसे अगर मैं y लेता हूँ यहाँ पे, तो y और यहाँ पे फिर मैं x का वैल्यू लूँगा। y होल नंबर है तो y को मैं 0 ले नहीं सकता हूँ, y 0 लेने से तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 15 माइनस 3 इंटू 0/2, तो 15/2 जो मुझे होल नंबर नहीं देगा। तो इसीलिए y, इससे मुझे ये पता चल गया क्योंकि 15 ऑड है तो मेरा y को भी ऑड ही होना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऑड माइनस ऑड जो होता है वो मुझे इवन देगा। तो इसलिए y का वैल्यू अगर 1 लूँ, तो अब बोलो y अगर तुम 1 लेते हो तो इसमें क्या मिलेगा, y को अगर 1 लोगे तो x का वैल्यू क्या 15 माइनस 3/2 इज इक्वल टू क्या 6। अब मैं इस टाइप वैल्यूज़ डालते जाऊँगा। तो अगर मैं वैल्यूज़ डालूँ, y का वैल्यू 3, क्योंकि ऑड नंबर ही मुझे चाहिए होगा, तो 3 3 9, 15 माइनस 9 6/2 3 आएगा। और अगर मैं फिर 5 डाल दूँ, y का वैल्यू 5 इसमें डाल रहा हूँ, तो y का वैल्यू 5 मतलब इस वाले में, तो 5 अगर मैं डालूँ तो 15 माइनस 15 0। तो मेरे पास पेयर क्या क्या आ गया, इसका मतलब ये जो पेयर्स होंगे वो होगा 6,1, x का वैल्यू पहले लिखोगे, फिर y लिखोगे, 3,3 और फिर 0,5। ठीक है, तो यहाँ पे तुम वही पेयर लिखोगे जो गिवन एक रिलेशन दिया होगा तुम्हें। जैसे यहाँ पे वो रिलेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम y को x के टर्म में नहीं निकाल सकते, ये भी आसान ही था। हाँ, कि डायरेक्टली अगर तुम यहाँ से बोलते तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता, 5 माइनस क्या 2 इंटू क्या x/3, 3 प्राइम है, तो इसका मतलब x वही नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 3 होता, तो उससे भी तुम निकाल लेते। लिखना है तो लिख लो। चलो अब ये सम, लेट a एंड b बी 2 सेट्स सच दैट n ऑफ a इज इक्वल टू 3, n ऑफ b इज इक्वल टू 2, x1 y2 और z1 a क्रॉस b में। एक बार सम भर के देख लो। ठीक है, सम ऊपर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ से भी एक बार देख लोगे। तो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि x,1, साथ में और भी एलिमेंट्स हैं वो दिया हुआ नहीं है, y,2 और z,1 जो है
वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि ये एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए में बिलोंग करेगा, 1 बी में बिलोंग करेगा, वाई ए में बिलोंग करेगा। यही है ना, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है तुम्हारे पास, क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड 1 और 2, एक्स 1 से मिल रहा है, वाई 2 से मिल रहा है, जेड 1 से मिल रहा है। तो मतलब ये जो पहला ये जो 3 एलिमेंट है यही ए में होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3 और 3 एलिमेंट तुम्हें मिल चुके हैं। तो हेंस ए कैसा दिखेगा, एक्स वाई और जेड, और बी कैसा दिखेगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, तो वो कैसा दिखा 1 और 2। तो हेंस ए और बी निकल गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई आर जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो हो तो गया, खेला खत्म। तो लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट सब में चलते हैं। तो अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स among a Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found to be -1, 0 और 0, 1। तो क्या कह रहा है, -1, 0 और 0, 1 A क्रॉस A में है। तो इसका मतलब है -1 भी A में होगा, नहीं क्या? ये 0 फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी A में होगा, और ये जो 1 है ये 1 भी A में होगा। 0 तो ऑलरेडी है, A में है ही। तो इसके मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें तुम्हें इस पूरे सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तुम्हें क्या क्या मिल रहे हैं, -1, 0, 1, और ये तब तो ए में बिलोंग करना ही पड़ेगा ना। तो तुम बोलोगे सर क्या और कोई एलिमेंट हो सकता है? हाँ, अब यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये वाला इन्फॉर्मेशन। क्या दिया हुआ है? ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं और ये 3 क्रॉस 3 होता है। तो और एन ऑफ ए में मुझे ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, तो और पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है ए केवल -1, 0, 1 है, और कह रहा है कि ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखो। तो वो तो अब तुम लोग लिख सकते हो। तो लिखना है तो लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं।